आप कहते तो जरूर हैं कि आपने हाजिरी लगाई, पर आप वहां थे नहीं। तो बच्चों 5 साल मन मारकर वो शिष्य और रहा, और फिर आया गुरु के पास। अब तो मुझे 10 साल हो गए। गुरुजी 10 साल हो गए, एक लंबा अरसा, लेकिन आपकी कृपा नहीं हुई। आपने तो कहा था कि इस मार्ग पर चलने से अनुभव होता है, दीदार होता है उस मालिक का जो हमें हुआ नहीं। गुरुजी ने देखा ये बार बार एक ही प्रश्न करता है, इसके प्रश्न का जवाब देना ही होगा। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, ये लकड़ी का बक्सा है और मेरा मित्र नदी के तट पर, जो यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, अपनी झोपड़ी बनाए बैठा है। उसे खबर कर दी है, बस तुम्हें वहां जाकर ये लकड़ी का बक्सा वहां पहुंचाना। ध्यान रहे इसे सिर पर उठाकर लेकर जाना। इस लकड़ी के बक्से पर ताला भी नहीं लगाया है, कोई ताली नहीं लगी, चिटकनी खुली है, इसलिए बड़े संभाल कर लेकर जाना, कहीं गिर ना जाए। उसने देखा लकड़ी का बक्सा है, चिटकनी लगी है, ताला लगा नहीं, इसलिए गुरुजी सही कह रहे हैं कि संभाल कर लेकर जाना होगा। कहीं गिर गई तो जो वस्तु पड़ी है कहीं गिर ना जाए, नुकसान ना हो जाए। आज्ञा मानकर सिर पर लकड़ी का बक्सा रखा और चल पड़े। अभी 2 कदम नहीं चले होंगे, मन में विचार आने लगा, आखिर ऐसा क्या है इस बक्से में जो गुरुजी ने संभाल कर ले जाने के लिए कहा, बताया भी नहीं, देखने के लिए भी मना किया है। पर मैं देखूंगा नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा इसमें क्या कीमती वस्तु है? ये जान लेना जरूरी है। अगर मालूम हो जाए कि इसमें क्या है तो मैं इसे संभाल कर ले चलूं, कई रास्ते में कोई लुटेरा ना लूट ले। फिर ख्याल आया गुरुजी ने कहा है कि इसे खोलकर देखना नहीं, इसलिए शांत रहा। पर रास्ते भर, सारे रास्ते में कई प्रकार के राग द्वेष आते रहे। कभी गुरुजी को दोषी बनाते, कभी लगता कि ये ना जाने कैसे कैसे कर्म कराते। जब बहुत मन परेशान हुआ तो मन का ही कहा मान लेना उसे अच्छा लगा और सही लगा कि चाहे कुछ भी हो, गुरुजी नाराज ही हूं तो क्या है, मैं ये लकड़ी का बक्सा खोलकर जरूर देखूं। बीच रास्ते में ही चिटकनी खोली, लकड़ी का बक्सा खोला तो उसके अंदर चूहा था जो उछलकर कूदकर भाग गया। अब परेशान, चूहा आगे आगे और वो पीछे पीछे। वो इधर उधर भाग गया और ये ढूंढने में परेशान, चूहा कहाँ हाथ आना था और नहीं आया। पलट कर गुरुजी के पास वापस आए कि हमसे भूल हुई, आपने एक कार्य करने के लिए कहा था, वो भी हमसे अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। मैंने आपका कहा नहीं माना, वो लकड़ी का बक्सा खोल लिया, उसमें तो चूहा था।
और मैं ये देखने के लिए सारे रास्ते व्याकुल रहा कि आखिर इसमें है क्या। गुरुजी ने कहा कि आधे घंटे का रास्ता तुम इतनी देर तक अपने मन पर काबू नहीं रख सके। तुम्हारा मन इतना व्याकुल है कि वो दौड़ता रहा, और आखिर तुमने मन की ही बात मानी, जबकि अनेकों बार मेरी वाणी ने, मेरी शिक्षाओं ने आकर संकेत दिया कि ऐसा मत कर। गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य कर, पर तूने मेरा संकेत, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तेरा मन तो इतना चंचल है जो आधे घंटे भी तो मन को नहीं रोक सका। और ये दावा आप करते हैं कि 10 वर्ष हो गए आपको यहां रहते। बच्चों, असली परमार्थ तब है जब हम गुरु की आज्ञा में रहकर, उसके शरणागत होकर, उससे प्रेम करके उसी के बन जाएं, उसी के हो जाएं। जब हम गुरु से प्रेम करके कर्म करते हैं, जैसा कि हमने अभी शुरू में ही कहा कि हर व्यक्ति को ये मानना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। कि मेरा यहाँ क्या है, सब कुछ तेरा है। सच मानिए, जब ऐसा मानकर चलते हैं तो शक्ति भी वही देता है, करवाता भी वही है, हर तरीके से मदद भी वही करता है। और हैरत इस बात की है, सब कुछ आप करके यश आपको दे जाता है। कहना चाहेंगे यहाँ, देनहार को और है, देनहार को और है, देत रहत दिन रात। देनहार को और है, देत रहत दिन रात। लोग भरम पर हम पर धरे, याते नीचे नैन। लोग ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, पर सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है। इसलिए जिसे भी ये सौभाग्य मिले कर्म करने का, उसे नीचे नयन करके उसका शुक्राना करना चाहिए, उसका धन्यवाद। और यही प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि मालिक अपने चरणों में लगाए रखे, नेक कर्म कराए। वो हर कर्म जो दूसरों के लिए हो, वो हर कर्म जो दूसरों के सुख के लिए हो, वो हर कर्म जो जहाँ दूसरों का दुख मिट जाए, जहाँ दूसरों की भलाई हो, ऐसी सेवा परमात्मा हर किसी को दे। तो बच्चों, गुरु के शरणागत होकर ही हम सम्यक कर्म, सच्चा कर्म करने के काबिल बनते हैं। अब आता है सम्यक जीविका, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। सच्चा सौदा, सच्ची कमाई। कहते हैं नानक ने भी सच्चा सौदा किया, वो सारी जिंदगी बस सेवा ही करते थे। और जब बड़े हुए तो उनके पिता ने कहा कुछ धनराशि देकर कि जा
कोई सच्चा सौदा कर, कोई सच्ची कमाई कर। जैसे हमने भी कल कहा कि ऐसी कमाई नहीं करनी जिससे दूसरों का हित हो। शराब, मीट, मछली, अंडा, ये नशे की चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए। सच्ची कमाई हो, जहाँ परिश्रम हो, जहाँ हम श्रम और पसीने से कमाएं, वो कमाई करें। उनके पिता के भी यही भाव थे। उन्होंने कहा सच्ची कमाई कर, सच्चा सौदा कर। और गुरु नानक देव जी जब उनके पिता ने 20 रुपए दिए तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा गरीब लोगों को और उस तमाम गरीब लोग जो भिखारी थे, उन्होंने उन्हें भूखे को भोजन लंगर खिलाया, गरीबों को वस्त्र, ठंड से सिकुड़ते लोगों को कंबल, और सब कुछ देकर वो वापस लौट आए। पिता ने पूछा कि तुम्हें धन देकर भेजा था, आज क्या कमाई करके आए? आज सच्चा सौदा क्या किया? जब पिता ने इस तरह की बात की तो नानक ने कहा कि मुझे दूसरों को देने में जो सुख मिलता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सच्चा सौदा है, और मैंने आपके धन का इस प्रकार प्रयोग किया। बच्चे, इस संसार में ऐसी अनेकों कहानियाँ, एक बचपन की कहानी याद आ रही है। एक लकड़हारा जो प्रभु का भक्त था, सच्चे मन से सिर्फ प्रभु को याद करता, कोई भी काम करता बिना प्रभु का नाम लिए नहीं करता। लेकिन पेशे से वो लकड़हारा था, लकड़ी काटता था। आप सबने कहानी सुनी होगी, हमने भी बहुत बचपन में सुनी। पर बड़ा संतुष्ट था। लकड़ी काटता और शाम को आकर बेचकर जो कमाई होती उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। सुख था, शांति थी। कभी कभी जाकर मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा लेता, मत्था भी टेक लेता। उसे ज़्यादा की लालच ही नहीं थी। कहते हैं इसी लकड़हारे को एक बार प्यास लगी और कुएं में पानी पीने गया। कुएं से पानी निकालते समय, बाल्टी भरते समय उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। बेचारा बहुत छटपटाया। उसे अपनी कुल्हाड़ी से बहुत नेह था, क्योंकि वो ही एक कुल्हाड़ी थी जो इतने समय से उसका साथ दे रही थी। उसी के दम पर वो लकड़ी काटता था। या यूँ मानिए, अपने औजार को से उसको इतना नहीं था कि उसका बिछोड़ा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आंखों में पानी भी भर आया, बहुत प्रयास किया बाल्टी डालकर किसी तरह वो कुल्हाड़ी निकाल ले, पर सफलता नहीं मिली। कहते हैं और हर बार प्रभु को याद कर रहा था तो प्रभु को प्रकट होना ही पड़ा। लेकिन साधारण मानव के वेश में आए, कहने लगे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुएं के अंदर गए और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर कहते हैं ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा नहीं, हमारी नहीं है। बोले तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, तुम ले लो। उसने कहा नहीं, जब ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं तो मैं ये कुल्हाड़ी क्यों लूं? बच्चों, सच है, अगर अपनी चीज से प्यार हो जाए तो आपको कोई कितनी ही अच्छी चीज दे, वो आपको अपनी नहीं लगती। ये है सच्चाइयाँ जो आज आपके सामने रख रहे हैं। शायद हर एक ने ये कहानी सुनी होगी। कहते हैं भगवान ने फिर रुख बदला, दूसरी बार डुबकी लगाई और इस बार कुल्हाड़ी निकाली तो चांदी की थी।
उससे पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, ये भी प्रभु मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बोले, नहीं है तो क्या हुआ, तू इसे ले ले, तेरे काम आएगी। वो कान पकड़ने लगा, नहीं प्रभु, मुझे तो मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए। कहते हैं उस प्रभु ने उस जो वेश बदल कर आए थे भगवान, उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई और उसकी कुल्हाड़ी निकाली, कहा ये कुल्हाड़ी है। वो इतना खुश हो गया, उसने उछल कर उस कुल्हाड़ी को पकड़ा, सीने से लगा लिया, शुक्राना किया, प्रभु का शुक्राना किया। देखता क्या है, जिस व्यक्ति का शुक्राना कर रहा है, प्रभु का शुक्राना कर रहा है, वो असली रूप में आ गए, कान्हा के रूप में। और उनके हाथ में चांदी और सोने की दोनों कुल्हाड़ियां भी मौजूद थी। कहा कि इसे रख लो। वो प्रभु के सौंदर्य में, प्रभु के दीदार में खो गया। अब प्रभु स्वयं दे रहे थे, नाना करते हुए भी इनकार नहीं कर सका, क्योंकि परमात्मा के हुक्म का निरादर करना पाप है। कहने का तात्पर्य है, जब हम सच्ची कमाई करते हैं तो उसकी बख्शिश, उसकी मेहर हम पर, उसकी इनायत इस कदर होती है कि ऐसे ही गरीब लोगों ने कहा है कि वो परमात्मा बिन मांगे हमें मोती देता है। तो बच्चों, हम उस परमात्मा के होके उससे जुड़कर सच्ची कमाई, सच्चा सौदा करें तो हम उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब आता है सम्यक व्यायाम। जी हाँ, गुरु ज़रूर चाहता है, और हम तो खासकर चाहते हैं कि हर बच्चा रात्रि को जब सोए तो सारे दिन की दिनचर्या के बारे में ज़रूर विचार करें। कभी हम भी करते थे, आज भी करते, और महसूस करें कौन से पल ऐसे थे जो सुखद थे, जो अंतरात्मा को तार तार कर गए। ऐसा लग रहा है अंतर मन खिल गया, एक इलाही, एक रूहानी खुशी का एहसास हो रहा है। और कौन सा कर्म ऐसा है जो मन पर बोझ रखता है? आज मन पर बोझ है, आज उदासीन है, आज दुखी हैं, आज परेशान। जरूर विचार करें अपने प्रातः से लेकर दिन भर की दिनचर्या। ये व्यायाम हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जहां मन पर बोझ हो, पछतावा हो, दुखी हो, अशांत हो, अब गुरु से प्रार्थना करें कि हम ऐसा कर्म ही ना करें कि हमारे मन में बोझ हो, परेशानी हो, पछतावा हो, दुखी हो, उदासीन हो। और जो पल आपको अच्छे लगे उसके लिए प्रार्थना करें कि उसके लिए आप अग्रसर हों, आगे बढ़ें, और गुरु आपको ऐसे ही पल हमेशा दें। जी हाँ, हर व्यक्ति को सम्यक व्यायाम प्रतिदिन हर रात को सोने से पहले करनी चाहिए। प्रभु का शुक्राना, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से क्षमा याचना, और फिर उसका ध्यान थोड़ी देर, उसका सिमरन, और तब सोना चाहिए। तब किसी को शिकायत नहीं होगी कि हमें नींद नहीं आती है। आप बिस्तर पर लेटेंगे, पलक झपकते ही आपको मधुर मीठी नींद आएगी। अब आता है सम्यक स्मृति। जीवन में बहुत बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो ऐसी स्मृतियाँ हमारी ज़िंदगी में, हमारे अनुभव में आती हैं, जैसे गुरु का दर्शन, गुरु की कृपा। हमारे ख्याल से हमारे जाने के बाद आप सबको ऐसी अनेकों अनुभव, ऐसी स्मृतियाँ सुनने को मिलेंगे
जिसे बार बार मन के मानस पटल पर मनन करें, विचारें। इससे ये फ़ायदा होता है, ये लाभ होता है, उतनी देर तक आपका मन सच से जुड़ा रहा, सत्य पर विचार करता रहा, सत्य के ध्यान में रहा और दुनिया के ख्याल से बचा रहा। जितना आप सत्य की स्मृतियों का मनन करेंगे, विचार करेंगे, कोई कथा, कोई दर्शन, कोई ख्याल, कोई सच्चाई, कोई स्वयं का अनुभव, उतना ही आप उसके हो जाएंगे। जिसका विचार करेंगे उसके जैसे बन जाए। और बच्चों, इसके बाद आती है समाधि। जब उसके ख्यालों में ही खो गए, उसके विचारों से ही खुद को अलग नहीं कर पाए, उसी पर विचारते हैं, उसी में खो जाते हैं, इसी अवस्था को कहते हैं समाधि की अवस्था। फिर मन करता है हम एकांत में बैठें, और एकांत में बैठकर आपके ख्यालों में सिर्फ सत्य होता है, गुरु होता है, गुरु की वाणी होती है, गुरु का सिमरन होता है और आप उसके हो जाते हैं। तो ये था वो प्रवचन जहाँ तक गुरु आपको लाना चाहता है, वो विधि बताई, वो रास्ता बताया। जी हाँ बच्चों, प्रवचन हमने काफ़ी शॉर्ट में किया। वो सारी बातें, सेवा, परोपकार, दान, गुरु का संग पाकर वो सारे कर्म करना आप सीख जाते हैं। असली भक्ति, सेवा और उससे जुड़ जाना के लिए आपको क्या प्रयास करना है, इसके बारे में आपको आज बताया। बच्चों, परमात्मा की बंदगी वही है जहाँ सांस सांस सिमरो गोविंद। हर सांस में स्वतः उसी का ख्याल हो, उसी का सिमरन करें और उसके हो जाएं। उठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे चितारे। बच्चों, आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। ये उसकी इनायत है कि उसकी दया से हमने 4 दिन आप सबके बीच उसी की दौलत को बांटा। देने वाला वो है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, विधाता ने अपना किया। और अब समय है आप सबसे रुखसत लेने का, इजाज़त लेने का। पर ज़रूर चाहेंगे आप बार बार बुलाएं और हम बार बार आएं।